इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रांग हो जाएं और क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था, राइट, कि जो पी साइड होती है पीएन जंक्शन की, उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। क्लियर? उससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन पी की तरफ डिफ्यूज़ हो रहे थे, होल्स एन की तरफ डिफ्यूज़। राइट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहे थे, एन टू पी, एंड होल्स कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहे थे, पी टू। राइट, हमने ये देखा था। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो प्रोसेस हो रहे थे पीएन जंक्शन में, एक तो हो रहा था डिफ्यूजन, एक हो रहा था ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन का कारण क्या है, डिफ्यूजन होने का कारण क्या है? बेसिकली एन में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एन साइड में, पी साइड में होल्स की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और पार्टिकल हमेशा हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना चाहेंगे। राइट, तो एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ जा रहे हैं, पी के जो होल्स हैं वो एन की तरफ आ रहे हैं। राइट, ये डिफ्यूजन प्रोसेस था। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, आप सोचो एक बार। राइट, क्या आप बोल सकते हो क्या डायरेक्शन है? आप देखो, हमने क्या पढ़ा है, आप बेसिक्स रिवाइज करो कि करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। राइट, ये आपको क्लियर है? राइट, तो जो डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एन टू पी, एन टू पी। तो करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा पी टू एन। इज दिस क्लियर? तो डिफ्यूजन करंट पी टू एन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन टू पी हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। राइट, तो जो करंट का डायरेक्शन हुआ अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, तो करंट का डायरेक्शन पी टू एन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या था, एन टू पी था। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट। अब क्या था, दूसरा प्रोसेस क्या होता, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज एटम्स बन रहे थे, और पी की तरफ नेगेटिव चार्ज एटम्स बन रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी कहाँ से कहाँ, एन टू पी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ठीक है, फ्रॉम एन टू पी। तो आप ये चीज़ें याद रखने की कोशिश करें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एन टू पी होता है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पी टू एन। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर पी टू एन ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, एन टू पी। राइट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, एन टू पी। डिफ्यूजन करंट कहाँ था, डिफ्यूजन करंट कहाँ था, पी टू एन, और ड्रिफ्ट करंट क्या है, एन टू पी। राइट, और इक्विलिब्रियम में क्या होता था, नेट करंट इज जीरो। राइट, तो उस केस में क्या होता था, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते थे। राइट, तो बेसिकली क्या होता था, जो डिफ्यूजन से इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्लो हो रहे हैं, ड्रिफ्ट से भी उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्लो होते थे, और नेट नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट प्रोसेस है, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आ रहा है, डिफ्यूजन करंट आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस पीएन जंक्शन को ना थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ये, इसको हम क्या बोलते थे, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते थे, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, दिस इज द डिप्लीशन लेयर, और इसके अक्रॉस क्या होती थी, एक पोटेंशियल बैरियर होता था। क्या होता था, पोटेंशियल बैरियर, वी नॉट। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता था। ये पोटेंशियल बैरियर को जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो क्रॉस नहीं कर पाते थे, और इसलिए इक्विलिब्रियम आ जाता था। राइट, इज इज क्लियर? ये पोटेंशियल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट। और वो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है,
ज़्यादातर वो पोटेंशियल बैरियर अराउंड डिप्लीशन लेयर होता है, राइट। देखो आप एकदम से मैंने बनाया है पोटेंशियल उठता हुआ, राइट। जो डिप्लीशन लेयर है उसके अराउंड पोटेंशियल बैरियर या फिर उसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है, या फिर उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, राइट। आप कैसे भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिप्लीशन लेयर के, ठीक है। देखो हमने ग्राफ ऐसे नहीं बनाया कि यार मैंने यहाँ से ही उठाना चालू कर दिया पोटेंशियल को, पी के अराउंड, पी के अराउंड ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आएगा, डिप्लीशन लेयर के। तभी मैंने देखो एकदम से डिप्लीशन लेयर पे वोल्टेज उठाया या फिर पोटेंशियल उठाया, क्योंकि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखो पी एन जंक्शन, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में, अब एन में देखो क्या होता है, एन में क्या होता है, एटम्स होते हैं, राइट। एटम्स होते हैं और इनके पास क्या होता है, पेंटावेलेंसी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब देखो ये ना ऐसे बनाते हैं कई लोग, बट ये ऐसा नहीं है कि यार एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली एक एटम है, राइट। उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि यार ये एक एटम है, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया। देखो नेट अगर इस एटम को आप देखोगे तो ये न्यूट्रल है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो ये न्यूट्रल एटम, राइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसे पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन क्यों बनाता हूँ, ये एक ही एटम है बट मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देता हूँ ताकि मेरे लिए ये ईजी होता है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा तो पीछे एक पॉजिटिव एटम रह जाएगा, पीछे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। बट नेट चार्ज इस एटम का जीरो ही होता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तब इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए हम शुरू में इसको पॉजिटिव बना देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन हम दिखा सके कि जा रहा है, राइट। और इस तरफ हम क्या करते हैं, आप देखोगे तो हम ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज और होल, नेगेटिव एटम और होल, राइट। तो ये सारे एटम्स हैं और इनके पास क्या है, ये होल्स हैं, राइट। अब क्या होता है, देखो ये भी न्यूट्रल ही है, बट ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जब होल यहाँ से छोड़ के जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर तभी तो होल छोड़ के जाएगा, राइट। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, और होल यहाँ से चला जाएगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसको ऐसे एक नेगेटिव बना के होल पास में बना देते हैं। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है बट जब एटम चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए हम नेगेटिव चार्ज एटम और होल को अलग अलग बना देते हैं ताकि होल चला जाए तो नेगेटिव चार्ज तो इस पर आना ही है। इसलिए अगर हम इसको पास पास में बना देंगे तो हमें पता है न्यूट्रल है, बट अगर ये चला गया तो ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ये हमको क्लियर है। अब देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट। आपको ये बहुत काम आने वाला है और ये डायोड में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। चार्ज करियर, चार्ज करियर्स इन डिप्लीशन लेयर आर नेग्लिजिबल और जीरो इन इक्विलिब्रियम, राइट। जब पीएन जंक्शन बन गया, इक्विलिब्रियम हो गया है, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर पे चार्ज करियर जीरो है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो मेरे को चार्ज दिख रहे हैं, यहाँ तो मुझे चार्ज दिख रहे हैं, राइट। तो यही गलती होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चार्ज जो दिख रहा है ना, ये करियर नहीं है। करियर क्या होता है, जो चार्ज, करियर क्या होता है, जो इधर से उधर मूव कर पाएगा। करियर क्या होता है, जो इधर से उधर मूव कर पाएगा। तो करियर्स क्या होते हैं एक्चुअली, या तो इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है। ये करियर्स होता है क्योंकि इधर से उधर मूव कर पाते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली एटम्स हैं, राइट। ये एटम, ये क्या है, एटम है और ये लैटिस में। देखो ये जो एटम्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इनको ऐसे आपको ऐसे दिखाऊं लैटिस में, हर एटम ऐसे चार से कनेक्ट होगा, तो ये क्या, ये जो एटम है इन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए हैं।
आप ये जो डिप्लीशन लेयर पे देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ये एटम है, राइट, ये होल नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज एटम है, इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, ये मूव नहीं कर सकते। एटम तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मूव नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये करियर्स नहीं है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द करंट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता, राइट। लोगों को लगता है यार यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, ये करंट में पार्टिसिपेट कर लेगा, बट चार्ज कैरियर्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एटम है, जिनका सॉलिड बना हुआ है, ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एटम्स हैं ये तो, राइट, ये मूव नहीं करते, राइट। बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज एटम बने कैसे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो छोड़ छोड़ के चले गए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो पी में चले गए छोड़ छोड़ के, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज एटम रहेगा, ये मूव नहीं कर सकते, दीज आर इमोबाइल, इमोबाइल यानी वो मूव नहीं कर सकते, राइट। तो दीज पॉजिटिव चार्ज आर इमोबाइल, सिमिलरली दीज नेगेटिव चार्ज आर ऑल्सो इमोबाइल, राइट, दीज नेगेटिव चार्ज आर ऑल्सो इमोबाइल, ठीक है। क्या हुआ है, ये भी एटम्स हैं, ये भी एटम्स हैं, बेसिकली इन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इनके होल्स जो थे इनके पास वो छोड़ छोड़ के चले गए हैं, राइट, और इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े, तब जाके होल्स यहाँ से गए। तो ये क्या है, एटम है, ये करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये भी सिमिलरली, ये भी सिमिलरली क्या बना रहे हैं, लैटिस बना रहे हैं, हर एटम 4 एटम से कनेक्टेड है, राइट, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है हर एटम ने, इसलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक सॉलिड है, यानी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो आपको चार्ज दिख रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये इमोबाइल चार्ज है, ये करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, right? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, राइट। अदरवाइज आप ये भी तो बोल सकते हो तो यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये भी मूव करेगा, राइट, डिप्लीशन लेयर बन गई, तो ये चार्ज यहाँ का यहाँ क्यों है, बेसिकली ये क्या है, ये एक लैटिस का पार्ट है, ये एटम्स हैं, ये मूव नहीं करेंगे, एटम्स मूव नहीं करेंगे, इन्होंने क्या बॉन्ड बना रखे हैं, ये तो यही है। बेसिकली क्या होता है, जो मूव करते हैं ना वो तो क्या होता है, करियर्स, या तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है, वो मूव करते हैं, राइट, ये मूव नहीं, ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार डिप्लीशन लेयर जो है ना, उसमें चार्ज करियर्स नहीं है, नेग्लिजिबल है या जीरो है, राइट, इसमें चार्ज हमें दिखाते हैं, राइट, देखो कितना मिसलीडिंग डायग्राम है ये। यहाँ पे मैंने चार्जेस बनाए हुए हैं, राइट, बट यहाँ पे चार्ज नहीं है जो मोबाइल हो, यानी ये चार्ज मूव नहीं कर सकते, तो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो आपको डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन समझ में आया, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन समझ में आया, क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, डिफ्यूजन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट हो जाता है, राइट, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, डिप्लीशन लेयर के अराउंड एक वोल्टेज का डिफरेंस आता है, राइट, मैंने अभी बनाया था ऐसे वोल्टेज का डिफरेंस है, ये वोल्टेज का डिफरेंस क्यों रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तभी वो कैंसिल होता है और इक्विलिब्रियम होता है, राइट। इक्विलिब्रियम के केस में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल होते हैं, राइट। और आपको पता है कि जो डिप्लीशन लेयर में चार्ज दिख रहा है वो बेसिकली एटम्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते, दे आर इमोबाइल, राइट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द करंट, ठीक है। वहाँ पे डिप्लीशन लेयर में चार्ज करियर जीरो होते हैं, चार्ज है बट चार्ज करियर्स नहीं है, जो चार्ज है वो बेसिकली एटम्स हैं जिन पे चार्ज आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स, आई ट्राई टू एड्रेस इट, ठीक है, मैं आपका जवाब दूंगा। बट आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार वापस देखिए,